छत्तीसगढ़ में हो गया फैसला। मध्य प्रदेश और राजस्थान में फंसा है मामला। क्या छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? क्या बीजेपी एक सूबे का सस्पेंस खत्म कर देगी? और क्या छत्तीसगढ़ के जरिए बीजेपी 2024 का भी समीकरण सेट कर देगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए निर्वाचित बीजेपी के नए विधायकों की आज बैठक होने वाली है। रायपुर में विधायक दल की इस मीटिंग के बाद मुमकिन है नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाए। पार्टी ने पहले ही 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इस बैठक में 3 और सीनियर लीडर होंगे। इनमें पर्यवेक्षक के बतौर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। आज की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के नए विधायकों को संबोधित किया था। इन विधायकों में से ही किसी को छत्तीसगढ़ की कमान दी जा सकती है। पिछले एक हफ्ते से 4 बड़े नाम रेस में लगातार बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का है, लेकिन खबर है कि आलाकमान नया और भविष्य का चेहरा तलाश रहा है। तो ऐसे में रेणुका सिंह, गोमती साय और रामविचार नेताम के नामों की चर्चा जोरों पर है। जाहिर है सारी निगाहें पर्यवेक्षकों की टीम पर टिक गई। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि सीएम के नाम पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले के पीछे बीजेपी 2 फार्मूले पर काम कर रही है। पहला कोई ओबीसी चेहरा और दूसरा तेज तर्रार आदिवासी नेता। संभव है आज इस रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान पर नजर टिक जाएंगी। मध्य प्रदेश में सोमवार को सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है, जबकि राजस्थान में अभी मंथन का दौर लंबा खींच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से अश्विन हमें लगातार छत्तीसगढ़ की स्थितियां बता रहे हैं, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान भी आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं, साथ ही अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। सबसे पहले राहुल, आपसे सवाल है कि आखिर आज पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश, क्या शेड्यूल रहने वाला है आज का? देखिए, पर्यवेक्षक क्योंकि कल ये बैठक है, कल 4 बजे ये बैठक होनी है और बीजेपी कार्यालय में ही होगी ये बैठक। पहले इसके बारे में एक बता दूं कि ये 17 साल बाद पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 17 से 18 साल बाद पर्यवेक्षक पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगातार भाजपा की सरकार यहाँ पर बनती हुई आई है और लगातार मुख्यमंत्री फेस के तौर पे ये देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पर्यवेक्षक अब यदि आ रहे हैं तो भाजपा के कार्यालय में आ रहे हैं। तो तकरीबन 17 से 18 साल बाद ये पर्यवेक्षक भाजपा के कार्यालय में पहुंच रहे हैं। इससे पहले जो भी बैठक होती थी वो सीएम हाउस जो था उसमें ये बैठक होती थी और नाम की केवल घोषणा होती थी वहां पे, क्योंकि विधायक दल के नेता के तौर पे हमेशा से शिवराज सिंह चौहान रहते थे और उनको मुख्यमंत्री रिपीट किया जाता था। 4 बजे कल यहाँ पर पहुंचेंगे। कल मीटिंग विधायक दल की बैठक है। संभवतः पर्यवेक्षक या तो आज देर रात तक पहुंचेंगे, नहीं तो कल दोपहर तक यहाँ पे पर्यवेक्षक सारे के सारे पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक यहाँ पर शुरू होगी। और विधायक दल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब ये देखना होगा कि क्या ये जब पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो यहाँ पर सीएम फेस पर जो है कहीं बदलाव यहाँ पर होगा या जो शिवराज सिंह चौहान है उनके ऊपर ही एक बार फिर से मुहर लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 48 से 50% यहाँ पर ओबीसी हैं और यदि ओबीसी वर्ग को कहीं भी किसी भी तरीके से इनको नकारा नहीं जा सकता है। यदि पूरे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो तकरीबन 50% के करीब जो है ओबीसी वर्ग आता है। तो ओबीसी वर्ग को नकारा नहीं जा सकता है।
क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। हर एक जाति, हर एक समीकरण को यहाँ पे पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी। राहुल, आप और बिल्कुल इसीलिए ठीक जब कह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर कि ये पर जो भी फैसला होगा वो सीधे तौर पर 2024 पर असर डालता हुआ नजर आएगा, और यही वजह है कि 3 पर्यवेक्षक पहुंचेंगे मध्य प्रदेश। जैसा कि आप बता रहे हैं 17 से 18 साल बाद ये पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, रणनीति बनाई जाएगी 2024 के मद्देनजर, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजस्थान से भी हमारे साथ अंकुर त्यागी जुड़े हुए हैं जयपुर से। अंकुर, राजस्थान की बात करें तो यहां पर अभी तक विधायक दल की जो बैठक है उसको लेकर तारीख तय नहीं हुई है। पर्यवेक्षक कब तक पहुंचेंगे इसके बारे में कोई जानकारी अभी? देखिए, फिलहाल एग्जैक्ट टाइमिंग बताना या डेट बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज शाम तक जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, वो यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। या अगर आज कुछ कार्यक्रम में फेरबदल हुआ तो मैक्स टू मैक्स कल मॉर्निंग तक ये तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाएगी। और उसके लिए जो अधिक कुछ विधायक ऐसे हैं जो, जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो इस वक्त कम से कम 20 से 25 विधायक इस वक्त जयपुर में ही मौजूद हैं, और बाकी जो विधायक हैं वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे तैयार हैं कि उनको कभी भी बोला जाएगा और वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। महज 5 से 6 घंटे का उनको एक डिस्टेंस जो है वो उसको मेंटेन करना है। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कल शाम तक ये मीटिंग हो सकती है, और कल शाम नहीं होती है तो फिर परसों सुबह तक ये मीटिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, तो यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि 2024 के मद्देनजर राजस्थान में फैसला लिया जाएगा। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, पिछले चुनावों में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को जीत मिली थी और राजस्थान में भी कांग्रेस को जीत मिली थी। अब बीजेपी ने वापसी की, इसलिए वजह से पर्यवेक्षकों के लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसी रणनीति जो इस बार के लिए और 2024 के लिए दोनों के लिए कारगर साबित हो। देखिए, जो वर्किंग स्टाइल है बीजेपी का, मौजूदा जो रिजीम है, उस पर काम करने का मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी चेहरा डिसाइड हो चुका होगा। पर्यवेक्षकों को अब जाके एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर अब इस चीज को आगे इंप्लीमेंट करना है। तमाम जितने भी विधायक हैं उनके साथ ऑलरेडी कल जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना एक मैसेज जो है, लाउड एंड क्लियर मैसेज, वो ऑलरेडी विधायकों तक पहुंचा दिया है। अब किस पैरामीटर क्या होंगे, जाहिर तौर पर 2024 का इलेक्शन यकीनन तौर पर उनके दिमाग में होगा कि कैसे एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तैयार कर एक ऐसी गवर्नमेंट दी जाए, ऐसे चेहरे दिए जाएं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जिससे हर जाति उससे अपने आप को एसोसिएट कर सके। दूसरा, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि बीजेपी में किसी भी तरह का विरोध न पनपे, बीजेपी में किसी भी तरह का कोई फूट ना हो, इस बात को भी यहाँ पर मेंटेन करना होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रायोरिटीज हैं जिनका ध्यान बीजेपी रख रही है। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राहुल, जैसे कि आपने भी कहा कि एक ओबीसी फैक्टर हो सकता है, उसके मद्देनजर कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम पर्यवेक्षकों के नामों को एक बार देखें गौर से, मनोहर लाल का नाम है। मध्य प्रदेश जब वो पहुंचेंगे तो ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर मनोहर लाल पहुंच रहे हैं तो शायद शिवराज सिंह चौहान को रिपीट किया जा सकता है। क्या इससे कोई कनेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, इसको किसी तरीके का कनेक्शन नहीं जोड़ा जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर के यहाँ पर पहुँचने पे, लेकिन जबकि क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी ये दिखाया जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनको बनाया गया था तो उस समय प्रभारी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय थे। तो ये कनेक्शन तमाम देखा जाए तो तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। हर कोई रेस में यहाँ पर है, लेकिन एक सीधे तौर पर एक चीज़ ये देखा जाए तो बीजेपी में सरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और चौंकाने वाले निर्णय काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें अब ये देखना होगा कि आखिर में किसके नाम पर यहाँ पर सहमति बनती है, और सहमति यदि बनती भी है तो क्योंकि जातिगत और राहुल, आप तो यहाँ पे से पहले भी जब बात हुई तो आपने कहा कि फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जैसा अंकुर त्यागी भी बता रहे हैं कि नाम पहले से एक तय होगा। क्या वैसी स्थितियां मध्य प्रदेश में भी है? एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि वापसी की है, क्योंकि पिछले बार कमलनाथ की सरकार बनी, बीच में गिरी, फिर बीजेपी ने सरकार बनाई, शिवराज लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार पर्यवेक्षकों का पहुंचना कोई बदलाव लेकर आएगा? ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं क्या? जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो पर्यवेक्षक की या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पर्यवेक्षक अपने साथ में कोई नाम लेकर के आएंगे और उस नाम पर एक सहमति यहाँ पर विधायक दल में बनाने की कोशिश की जाएगी, विधायक दल का नेता चुनने की कोशिश की जाएगी, या पर्यवेक्षक यहाँ पे विधायकों से एक किसी नाम पर ही, एक या दो नाम पर जो है उनसे लेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद ये आला नेतृत्व के पास वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन संभवतः यहाँ पर नाम लेकर के ही और उसके बाद यहाँ पर सहमति बनाने की कोशिश की
जाएगी, उसके साथ ही साथ क्योंकि उप मुख्यमंत्रियों का भी चयन होगा, क्योंकि इस बार ये फार्मूला जरूर देखने को मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उस तरीके की ही यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें अब और राहुल, तीसरी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश बेहद दिलचस्प प्रदेश इस वक्त बना हुआ है राजस्थान के साथ साथ, वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त रेस में हैं और सांसदी छोड़कर विधायक बन गए हैं अब, और ऐसे में उनको भी साधना होगा। जैसा कि अंकुर भी बता रहे हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी डैमेज हो, डैमेज कंट्रोल के तहत हर कदम उठाना होगा। मध्य प्रदेश में भी वही स्थितियां हैं इस वक्त। सही कह रही हैं आप कि डैमेज कंट्रोल के ही तहत, और यही कारण है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 के चुनाव के मद्देनजर किसी भी तरीके से आला नेतृत्व ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि एक आपसी मनमुटाव हो या उससे कहीं किसी तरीके का जो 2024 के चुनाव में उनको किसी तरीके का डेंट पहुंचे। और यही कारण है कि हर एक कदम को यहाँ पर फूक फूक करके कदम यहाँ पर रखा जाएगा। और ये पर्यवेक्षक भी जब आ रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 का जब चुनाव नज़दीक है तो इसमें जातिगत समय मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए जातिगत समीकरण से लेकर के यहाँ पर जितने जो संभाग हैं उनको साधते हुए ये जो भी निर्णय लिया जाएगा एक यूनानिमस डिसीजन के तहत यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। और 24 का चुनाव जरूर मद्देनजर रखते हुए ये पूरी की पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। कोई भी ऐसा यहाँ पर फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे कि भाजपा को आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं। तमाम नाम हैं, आप यदि देखें शिवराज सिंह चौहान क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी से आते हैं, उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं, उसके अलावा यदि देखा जाए तो प्रहलाद सिंह ठीक बात राहुल, बहुत सारे यहाँ पर नाम हैं और सभी नामों पर मंथन लगातार किया जा रहा है। आज पर्यवेक्षक जब पहुंचेंगे या कल सुबह पहुंचते हैं, हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अंकुर और राहुल आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का हम रुख कर लेते हैं, अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, अब 4 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। ऐसे में क्या सभी विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद हैं? अभी क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, कल ही सारे विधायकों को जानकारी दे दी गई थी कि आज 11 से 12 के बीच बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहना है। तो हमारी जो जानकारी है, सारे विधायक इस वक्त रायपुर में पहुंच चुके हैं। रेणुका सिंह जो दिल्ली में थी वो भी पहुंच चुकी हैं। आज सारे विधायकों की बैठक के हिसाब से ही कल शाम से ही लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी थी। चूंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य नहीं है, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए कल जब इन्फॉर्मेशन दी जाने की शुरुआत हुई उसके बाद से ही लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। और आज सारे विधायक इस वक्त पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद रायपुर के छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर बीजेपी दफ्तर है वहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर मीटिंग की जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे दफ्तर के बाहर सजाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था तैनात रखी गई है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। खासतौर पे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ विधायक जो हैं वो अंदर तक जाएंगे। और इस तरफ आप देखिए किस तरह से पूरे बीजेपी दफ्तर को सजा दिया गया है। चूंकि आज बहुत ज़्यादा संभावना है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। और आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे इस बात की तस्दीक करती हैं कि नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां हैं वो जो है बहुत जो है बड़ी रखी गई हैं। गेट के बाहर तैयारियां पूरी हैं अश्विन और व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। इंतजार विधायक दल की बैठक का और सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है तो वो है सीएम के नाम का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। साथ ही अंकुर और राहुल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।